अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना की हालत में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता खुदावंद यीशु राजा, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान हैं मेरे पिता यीशु जी, और सच में आपने ये सुंदर समय, ये मौका दिया हमारी जिंदगी में कि मैं आप लोगों के सामने मेरे परमेश्वर जो इस टाइम मुझे लाइव देख रहे, इस टाइम जो मुझे वॉच कर रहे, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके वचन को लेके इनके सामने आया हूँ। आपने मुझे ये समय दिया कि मैं आपके वचन जो हीरे मोती सोने कई उत्तम चीजों से भी कहीं ज्यादा अनमोल है मेरे परमेश्वर, जो चीजें हमारे लिए उत्तम है, वैल्यूएबल रखती है, उससे भी ज्यादा आपका वचन वैल्यूएबल है। और वो कीमती वचन आपने मुझे सुनाने का मौका दिया। अपने लोगों को मेरे परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने मुझे इस टाइम पर वॉच कर रहे इस जगह, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक की जिंदगी में प्रभु मैं तेरे स्पिरिट को रिलीज कर रहा हूँ। दुष्ट की कोई योजना इनकी जिंदगी में पूरी होने ना पाए, दुष्ट का कोई अधिकार इनकी जिंदगी में पूरी होने ना पाए, दुष्ट की कोई तीर इनकी जिंदगी में पूरा होने ना पाए मेरे खुदावन। ये जब तक इस वीडियो में बने रहे, जब तक इस सरमन में बने रहे मेरे परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस इससे भी ज्यादा हमेशा तक इनके साथ बने रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन ब्लेस कर अपने लोगों को प्रभु, इनके कानों को खोल, इनके हृदय रूपी पट्टियों को तैयार कर प्रभु, ताकि आपके वचनों को सुनकर उन पट्टियों पर लिख सके मेरे परमेश्वर। उसके अनुसार हमें जिंदगी को व्यतीत करने वाले बना मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर अपने लोग, आगे के समय को आपके आत्मा के हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। Thank you Lord. So praise the Lord everyone। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ खुदावंत की जीवित हजूरी में। सच में परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है उसकी दया सदा की है, और वो दया आज हम पर है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। और खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, और ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए जाएंगे सीधे वचन के लिए। और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि जिसने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में एकत्रित होकर परमेश्वर के काम को करने के लिए हम एक दूसरे के सामने हैं। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हम एक दूसरे के सामने हैं, उसके वचनों को एक दूसरे के सामने पेश करने के लिए हम सामने हैं। सब बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा आदर जलाल देते हैं। और थैंक्स करता हूं मैं आप लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को ज्वाइन किया, इस लाइव सेशन में आप आए हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के बदौलत, जिनकी मेहनत के बदौलत, जिनकी शिक्षा के बदौलत आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। सच में खुदावन अद्भुत महान परमेश्वर है। वचन कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें चराएंगे। जरूरी नहीं है कि हम अपनी ओर से ही अपना गुरु, अपना स्पिरिचुअल फादर लगाओ, या अपना जो आपका सिखाने वाला है उसे आप धारण करते हैं। याद रखना, आपका सिखाने वाला वही है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको अर्पण करता है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको प्रोवाइड करता है। बाइबल में यिर्मयाह में लिखा है, वचन कहता है मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा जो तुम्हें चराएंगे। और सच में खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छे अगुए दिए हैं, प्रॉफिट संजीव, जिनके सच में बोझ लेने वाले व्यक्ति हैं, जिनका जिनके बोझ लेने के द्वारा आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आप लोगों के सामने हूँ। वो अद्भुत महान परमेश्वर है कि जिन्होंने मुझे उनसे मिलाया। सब बातों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को आदर, महिमा और जलाल देता हूँ। और महान जिंदा खुदा की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करते हुए और ज़्यादा समय न व्यर्थ लेते हुए मैं चाहूँगा सब जन अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए, अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए जितनों के पास बाइबल है। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। और आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है, जो आज का वचन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, और वो वचन है गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू।
परमेश्वर आज भी आपका इंतजार करते हैं। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार करते हैं। वो आज भी आपकी वेटिंग में है, आप कब उसके पास आते हैं। परमेश्वर आज भी इंतजार में है कि वो कब आप पर दया करता है। परमेश्वर आज भी इंतजार में है कि वो कब आपकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। परमेश्वर आज भी इंतजार में है कि वो कब आपको गले लगाते हैं। परमेश्वर आज भी आपके इंतजार में है कि कब आप उसकी ओर मुड़ते हैं। गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियजनों, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ों को लेके हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। बहुत से ऐसी घटनाओं की वजह से, बहुत से ऐसी बातों की वजह से है हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। वो आज भी आपका इंतजार करते हैं। इसलिए वो आज भी इंतजार में है कि कब आप और मैं उसके पास जाते हैं। वो आज भी इस इंतजार में है कि कब हम उसकी ओर परतते हैं, कब हम उसकी ओर अपना मुंह करते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा से आती है। याद रखना, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस चीज की वेट में है, वो इस चीज के इंतजार में है, वो इस चीज के वेटिंग में है कि आप कब अपनी आंखें उसकी ओर उठाते हैं। हालेलुया। वो इस चीज के इंतजार में है कि आप कब उसकी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज भी आपका इंतजार करता है, वो आज भी आपका वेट करता है, वो आज भी आपके इंतजार में है, वो आज भी आपको पुकारता है, वो आज भी आपकी सुनना चाहता है। लेकिन वो इस इंतजार में है कि कब आप उसे बुलाते हैं, वो इस इंतजार में है कि कब आप उसको पुकारते हैं। हालेलुया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 11 वर्स 28 कहती है, जब वो वचन में पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से उस जगह पर कहता है, हे बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आज भी आपके इंतजार में है कि कब मैं और आप उसके पास आते हैं कि वो हमें आराम दे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर तैयार है आराम देने के लिए। परमेश्वर तैयार है हमारी जिंदगी में काम करने के लिए। परमेश्वर तैयार है कि वो आपकी जिंदगी में उस वर्क को करे जिस वर्क को वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है। लेकिन वो इस चीज के इंतजार में है कि कब आप उसके पास आते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, आइए वचन की ओर चलते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला पत्रस जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस चैप्टर 3 वर्स 20, फर्स्ट पीटर उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन उस जगह पर कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। वचन कहते हैं, उन दिनों में, जिन समय में लोगों ने आज्ञा ना मानी, और क्या हुआ? नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा। नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा। God is still waiting for you। वो इस इंतजार में था उस समय में भी कि कब लोग अपने मन को फिराव करते हैं, कब लोग परमेश्वर की ओर परतते हैं, कब लोग परमेश्वर के पास आते हैं।
और कब परमेश्वर उन्हें जल प्रलय से या नाश होने से बचाता है। मेरे प्रियजनों, इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपको या मुझे वो नाश होता हुआ नहीं देखना चाहते। बाइबल इस चीज को बयान करती है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 3 वर्स 16 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के साथ इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और एक जगह पर बाइबल में यह लिखा है, बाइबल इस तरह से बयान करती है, परमेश्वर कहते हैं उस जगह पर कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता में मर जाए। परमेश्वर वेट करता है कि वो दुष्ट, वो पापी व्यक्ति, वो प्राणी अपने कामों से कब परमेश्वर की ओर बढ़ते और कब परमेश्वर उस पर दया करे। वो वेटिंग में रहता है हमेशा। याद रखना, परमेश्वर आज आपकी और मेरे इंतजार में है कि कब हम उसकी ओर वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैं और आप उसकी ओर बढ़ते नहीं। अभी तक मैं और आपने उसकी ओर देखा नहीं है। बाइबल में जब हम यशाया नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उन्हें नया बल देता है। याद रखना, परमेश्वर नया बल देता है, लेकिन वो इस वेटिंग में रहता है कि कौन उसकी ओर देखता है, कौन परमेश्वर की ओर से अपने जवाब को, कौन परमेश्वर की ओर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए इंतजार करता है। गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। वो इस इंतजार में रहता है, कौन उसे पुकारता है। वो इस इंतजार में रहता है, कौन उसे बुलाता है। वो इस इंतजार में रहता है, कौन उसे अपनी जिंदगी में काम करने के लिए कहता है। वो इस इंतजार में रहता है कि कौन उसे अपनी पर्सनली लाइफ में इनवाइट करता है। बाइबल में लिखा, वो नूह के दिनों में जैसे धीरज धरे रहा। वो इस धीरज में नहीं था कि कब वो दिन पूरे हो जाएं और वो पृथ्वी को नाश करे। वो इस धीरज में था कि कब लोग नूह की बातों को सुन ले, अपने मन को फिराए और वो उन पर दया करे। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब योना नबी को भेजा गया नीनवा के लिए, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने 40 दिन के भीतर योना ने भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर ने इस तरह से कहा है, यहोवा कहता है, अब से 40 दिन के भीतर मैं इस नगर को नष्ट कर दूंगा। क्यों परमेश्वर ने यह समय दिया? हालेलुया। अगर परमेश्वर नूह के समय में अगर नूह को बचाना चाहते तो वो बिना जहाज के भी बचा सकते थे, लेकिन जहाज के द्वारा क्यों? क्योंकि जहाज को बनाते बनाते जो समय दिया गया परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि लोग जब उस चीज को देखें, जब लोग नूह की बातों को सुने, वो इस इंतजार में था कि लोग अपने मन को फिराएं। वो इस इंतजार में था कि लोग अपने आप का पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। वो इस इंतजार में था कि लोग परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट करें। बाइबल में लिखा है, जब वचन में हम पढ़ते हैं, नीनवा के दिनों में ऐसा क्या हुआ, जब योना ने भविष्यवाणी कर दी, कुछ दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने, वो हर दिन प्रचार करता रहा, हर दिन बताता रहा, रोज के रोज बताता रहा, अब से 39 दिन के भीतर परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है। अब से 38 दिन के भीतर परमेश्वर इस नगर को भस्म करने पर है, नष्ट करने पर है। जैसे जैसे दिन कम होते गए, वैसे वैसे वो अपनी गिनती को घटाते हुए उन लोगों पर प्रचार करता रहा। याद रखना, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुछ हफ्ते बीत गए, 15 दिन बीत गए, बेशक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर में जब उसकी नबी की बातें उन्हें सच्ची लगने लगी, वचन कहता है उन्होंने अपने आप का मन फिराव किया। क्यों परमेश्वर ने उन्हें 40 दिन दिए? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर दया करना चाहता है, क्योंकि वो हर एक का इंतजार करता है। वो किसी को नाश होने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। अगर आज एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर की ओर से ताड़ना नहीं आई है, बेशक वो पाप पर पाप बार बार करता है, बेशक वो अपनी गलतियों में बार बार जाता है, बेशक वो अपनी पुरानी लाइफ में बार बार बैकस्लाइड होता है, याद रखना, तुम अभी तक इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। वो आज भी आपके इंतजार में है।
कितनों को समझ आ रही है मेरी बात की? वो आज भी आपके और मेरे इंतजार में है। बाइबल में लिखा कि वो पाप का फल जल्दी से नहीं देता है, वो वेट करता है, वो इंतजार करता है कि कब ये अपने पाप से, अपनी लाइफ से परत के मेरी ओर आए। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने दुख इसलिए नहीं भेजा, हाँ, पाप की जड़ को उसने खत्म कर दिया। दाऊद को उसने दंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने दंड को सुनकर उसने छुपाया नहीं। अपने जो पाप को सुनकर जो पेश हो गया था सामने, उसने छिपाया नहीं। वो पाप से मुंह फेर के परमेश्वर की ओर परत आया, परमेश्वर ने उस पर दया की। हिजकिय्याह की जिंदगी में इसलिए ऐसा हुआ, वो दंड इसलिए नहीं आने पाया क्योंकि उसने जब पर और सब चीजों से फेस को फेर के परमेश्वर की ओर अपना मुंह परत लिया, अपनी गलती गुनाहों से जब उसने पश्चाताप किया, बाइबल कहती है उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने और साल बढ़ा दिया, 15 साल और बढ़ा दिया। वो नष्ट नहीं करना चाहता, वो दया करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस बात को याद रखना, उसके दंड से बढ़कर उसकी दया है। वचन कहता है उसकी दया जो है हम पर हर दिन नई होती रहती है। वो नई दया होती रहती है हम पर, उसकी करुणा हर दिन हम पर नहीं होती। वो इसलिए होती है क्योंकि वो आज भी आपके और मेरे इंतजार में है कि कब हम उसकी ओर वापस आते हैं, कब हम उसकी ओर परतते हैं, कब हम उसकी ओर अपने ध्यान को करते हैं, कब हम उसकी ओर देखना शुरू करते हैं, कब हम उसकी ओर अपनी आंखें लगाते हैं। वचन कहता है वो नूह के दिनों में ऐसे धीरज धरा रहा। वो इसलिए धीरज धरा रहा क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बस जाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको सेव करना चाहता है। आप इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि वो आज भी आपके और मेरे इंतजार में है। क्यों आज तक आपकी जिंदगी में दंड नहीं है? क्यों आज तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का क्रोध नहीं आया? क्यों आज तक परमेश्वर का न्याय आप पर प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि वो आज भी आपके और मेरे इंतजार में है कि कब हम अपने पापों से फिर कर तौबा करके, पश्चाताप करके उसके पास वापस आते हैं। मेरे प्रियजनों, आपके पास और मेरे पास अभी भी समय है, वापस आ जाओ। वो इंतजार करता है, परत आओ, वो इंतजार करता है। मुंह फेर लो और चीजों से और परमेश्वर की ओर मुंह करो, वो इंतजार करता है। बाइबल में एक स्टोरी है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के, एक इंसान के 2 बेटे थे। कितनों ने बहुत से इस स्टोरी को जानते हैं। एक इंसान के 2 बेटे थे। वचन में लिखा, बड़ा पुत्र जो था वो घर के कामकाज पे हाथ बटाता, हो सकता है अपने बाप का बिजनेस संभालता हो, घर की खेती करता हो, खेतों में अपना सब कुछ, सब काम वो करता। लेकिन एक जो छोटा था, बाइबल कहती है, वचन में लिखा कि उसने अपने पिता से अपना धन, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, जितना उसका हिस्सा बनता था, उसने अपने पिता से ले लिया। जितना उसकी जायदाद बनती थी, उसने अपना हिस्सा अपने पिता से ले लिया। और बाइबल में लिखा कि वो दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, दूर देश को चला गया अपने दोस्तों के साथ, दूर देश को चला गया अपने, हो सकता है उसके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकता है उसके स्कूल फ्रेंड्स हो सकता है उसकी डेली लाइफ के, उसके आस पड़ोस के कोई हो, कोई भी हो। और वचन में लिखा कि वो अपनी सारी जायदाद लेके, अपना हिस्सा लेके वो दूर देश को चला गया, एंजॉय करने लगा उस जगह पर, अपनी मनपसंद की चीजें करने लगा उस जगह पर। हो सकता है उसे रोक टोक ज्यादा अच्छी ना लगती हो, बिल्कुल हो सकता है उसे घर की रोक टोक अच्छी ना लगती हो, शायद वो गलत संगति में जा चुका होगा या उस संगति का उस पर असर पड़ चुका होगा। और एक दिन जब उसने हिस्सा मांग लिया, वचन कहता है कि वो दूर देश को चला गया।
बाइबल बताती है उसने सब कुछ अपना उधर व्यर्थ कर दिया, नशों में, बुरी संगति में, जुए में, जो अपना हिस्सा था उसने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। जब उस देश में, उस नगर में अकाल पड़ना शुरू हुआ, बाइबल कहती है अब पानी की बूंद के लिए, रोटी की एक निवाले के लिए तक तरसता है, काम के लिए वो दर दर भटकता है कि मुझे काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बस खाने के लिए मिल जाए, सर पे छत मिले या ना मिले लेकिन खाने के लिए मिल जाए। बाइबल में लिखा कि उसे एक ड्यूटी मिली, एक नौकरी मिली, बस उसने सूरों को चराना था, और उस मालिक ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, हाँ जो सूअर खाएंगे तुम्हें वही खाना पड़ेगा। एक ऐसे हालात थे उसकी जिंदगी में, एक ऐसी लाइफ थी उसकी जिंदगी में जब वो हो सकता है शाही खाना खाता हो, ऐसा समय था उसकी जिंदगी में, हो सकता है कि वो एक टॉप एंड टॉप वर्ल्ड की बहुत सी ऐसी डिशेस हैं जो टॉप पर है वो खाता हो, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब वो खा रहा है जो सूअर खा रहे। हालेलुया। याद रखना, जब आप बार बार पाप करते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर से दूर होते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर की बातों को स्किप करते हैं, संसार की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर के वचनों की बातों को डिसलाइन करते हैं, जब आप बार बार संसार के कामों को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपना जो कुछ है, जो कुछ आपके पास है, आप उन्हें व्यर्थ में खर्च करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसने जब सब कुछ व्यर्थ कर दिया और उसे अब सूरों के साथ खाना पड़ रहा है, जो सूअर खाते हैं वही वो खाता है। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी बहुत शाही खाना खाते, नौकर भी बड़ी ऐश परस्ती से खाना खाते, और इधर मैं भूखा मर रहा हूं। उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और बाइबल में लिखा कि जब वो अपने नगर में पहुंचा, उसका पिता उसे दूर से देखता है। उसका पिता दूर से उसे देखता है। वचन में लिखा उसके पिता ने उसे दूर से देखा और उसे पहचान लिया। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उसके बाल बढ़ चुके थे, उसके कपड़े फटे हुए हो सकते थे। वचन में लिखा उसके पिता ने कहा वस्त्र लेके आओ। और बाइबल में लिखा जब उसका बेटा वापस आ गया, उसने बड़ा भोज किया। याद रखना, उस इंसान के ही तरह परमेश्वर आज हम जैसे अजाड़ू पुत्रों की भी वेटिंग में रहता है। आज वो पर्सन आप और मैं हो सकते हैं जो हमारे पास है, जब हम व्यर्थ कामों में व्यर्थ कर देते हैं। वो अनॉइंटिंग हो सकती है, अभिषेक हो सकता है, मसा हो सकता है, वचन हो सकता है, प्रार्थना का समय हो सकता है, एवरीथिंग जो कुछ भी आपके पास है। इसलिए वचन में लिखा जो तेरे पास है उसे थामे रख। हम व्यर्थ कर देते हैं संसार के कामों में, संसार की बातों में, संसार के चाल चलन में, संसार की हर एक वस्तु के लिए हम उन चीजों को जो व्यर्थ कर देते हैं। परमेश्वर हर दिन हमारा इंतजार करता है कि कब हम वापस आए, कब हम वापस आए, कब वो हमें फिर से अधिकारों को दे, कब वो फिर से हमें राज्य दे, कब वो फिर से हम अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दे, कब वो फिर से हमें बाप बहन, हम उसे बाप कह सके ऐसा अधिकार दे, कब वो हमें पुत्र कह सके ऐसा वो हमें अधिकार दे, कब हम उसके पुत्र बन सके। वो इस चीज के इंतजार में रहता है। गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। वो आज भी आपके इंतजार में है। इसलिए यदि जाने अनजाने में हम परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए यदि जाने अनजाने में हमने परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया, स्किप किया, वापस आ जाओ, बिकॉज वो आज भी आपके इंतजार में है। वो इसलिए आपके इंतजार में है क्योंकि वो आप पर दया करना चाहता है। वो इसलिए मेरे इंतजार में है क्योंकि वो हम पर दया करना चाहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात का? वो वेट करता है, वो हमें नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता,
वो वेट करता है, वो इंतजार करता है ताकि हम नाश ना हो। इसलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं सेकंड पीटर दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, और जब हम उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं, वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। वो इसलिए धीरज करता है कि मुझे और आपको मन फिराव का मौका मिले। वो मौका देता है, वो वेट करता है कि कब हम उसके पास आए, वो इंतजार करता है कि कब हम उसकी ओर वापस आए, वापस पढ़ते। वो आपको नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं अभी तक फिर मेरी जिंदगी में, अगर मैं पाप करता हूं बार बार, तो फिर अभी तक मेरी जिंदगी में ये दंड क्यों नहीं है। याद रखना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता है, वो आपको सेव करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि उसके हाथों की रचना ऐसे उजड़ जाए। याद रखना, बाइबल में लिखा आकाश और पृथ्वी ढल सकते हैं, हालेलुया। उसके मुंह के द्वारा जो बोला गया है, जो उसके मुंह के द्वारा बना है, वो ढल सकते हैं, वो नाश हो सकते हैं, लेकिन जो उसके हाथों की रचना है वो नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। इसलिए वो आपको बार बार मौका देता है। इसलिए वापस परत आओ, इसलिए वापस आ जाओ परमेश्वर के पास। इसलिए चेंज करो अपनी लाइफ को, इसलिए चेंज करे अपनी लाइफ स्टाइल को, इसलिए चेंज करे अपनी सोच को, इसलिए चेंज करे एवरीथिंग। हमें चेंज होने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि वो मन फराब करे और वो उस पर दया करे। वो इसलिए धीरज धरे रहता है। हालेलुया। वो धीरज रखता है, वो इस इंतजार में रहता है कि कब हम उसके पास आते हैं, कब मैं उसकी ओर वापस जाता हूं। वो दंड देने से खुश नहीं होता, वो दया करने में समर्थ है। वो दया करनी चाहता है, दया करनी जानता है और दया ही करता है। बाइबल कहती है कि इसलिए उसने तुम्हारे पाप तुमसे कोसों जितना आकाश पृथ्वी से ऊपर है, उससे भी बड़ी कहता है मेरी दया है। जितना पूरी पश्चिम से दूर है, उतने ही दूर मैंने तुम्हारे पाप तुमसे कर दिए। वो इतना दयालु परमेश्वर है, उसने तुम्हारे पाप इतने दूर कर दिए अपनी बड़ी दया को, जो आकाश पृथ्वी से जितना ऊपर है उससे भी बड़ी मेरी दया। इतनी बड़ी दया उसने आपकी जिंदगी में रखी है, आपकी जिंदगी में की है, आप पर की है, मुझ पर की है, क्योंकि वो आपको और मुझे नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता। वो आपके और मेरे इंतजार में रहता है कि हम उसकी ओर वापस आए। वो आपके और मेरे इंतजार में रहता है कब हम उसकी ओर परतते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जक्की इस इंतजार में था कि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु इससे इंतजार में था, वो जक्की के घर जाना चाहता था कि कब जक्की उससे मिले और वो कहे जक्की आज मुझे तेरे घर जाना है। याद रखना, अगर जक्की उस जगह पर भीड़ को देखते हुए वापस चला जाता तो क्या होता? क्या यीशु से कह पाता कि जक्की आज मुझे तेरे घर जाना है? नो, वो इस इंतजार में रहता है
कि कौन उसकी ओर देखता है और मैं उससे कहूं कि आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। वो इस इंतजार में रहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो कोई अपने दिल के द्वार को खोलता है मैं उसके अंदर आता हूं, कहता मैं उसके साथ भोजन करता हूं। वो इससे इंतजार में रहता है कि कौन कब अपने द्वार को खोलता है और वो उसके अंदर जाए। वो वेट करता है। वो इतनी जबरदस्ती नहीं करता कि वो जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुस जाए या आपके दिल के द्वार में घुस जाए। वो इतनी जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो वेट करता है कि कौन अपने दिल के द्वार को उसके लिए खोलता है और वो उसके अंदर जाता है। वो वेट करता है। इसलिए यदि आज आप वो तो तैयार है आपके दिल के अंदर आने के लिए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपने पास बुलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसको अपने अंदर आने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो वो भी तैयार है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा, आपसे पहले आपका इंतजार करता है। बाइबल में लिखा कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसने तुम्हें पहले चुना है क्योंकि वो इसलिए तुम्हें पहले चुनता है। बाइबल में लिखा कि तुमने मुझे प्रेम नहीं किया, मैंने पहले तुम्हें प्रेम किया, अब तुम्हारी बारी है। उसने पहले तुम्हें प्रेम किया है, अपने प्राणों को दे दिया है और अब वो इससे इंतजार में है कि कब हम उसकी ओर देखें और वो चीज जो उससे हमारी जिंदगी में अच्छी नहीं लगती है, क्या हम उस चीज से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो इस चीज के इंतजार में रहता है। वो आज भी इस इंतजार में है कि आप उस चीज को लीव करें और परमेश्वर की तरफ आ जाए। हालेलुया। वो इस इंतजार में है। आज यदि आप इस इंतजार में आप सोचते हो कि मैं अभी तक नाश क्यों नहीं हुआ, तो याद रखना आप इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि वो इस इंतजार में है, आप पर वो दया करना चाहते हैं। नीनवे को जब वो बताया गया, नीनवे के लिए जब वो भविष्यवाणी हुई, बाइबल में लिखा, उसने कहा कि यह नगर नष्ट होने पर है। कुछ दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, जब उन्होंने तौबा करनी शुरू की, जब उन्होंने मन फिराव करना शुरू किया, जब उन्होंने अपने अंगीकार करना शुरू किया, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उन पर दया करनी शुरू की। योना इस चीज का गुस्सा परमेश्वर से जताता है। वो कहता है, परमेश्वर मैंने भविष्यवाणी की, जैसा तूने मुझे कहा मैंने कर दिया, लेकिन अब तक ये नगर नष्ट क्यों नहीं हुआ? लोग मुझे झूठा नबी बोलेंगे, लोग मुझे झूठा भविष्यवक्ता बोलेंगे, झूठी भविष्यवाणी करने वाला बोलेंगे। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, जिस पर मैं दया करनी चाहूं उस पर मैं दया करता हूं। वो इससे इंतजार में रहता है। वो परमेश्वर जो वचन देता है कि जा योना, जाके बोल दे, जो योना की जिंदगी में इतना तूफान लेके आ सकता है कि वो नीनवे को बताए कि मैं उसे नष्ट करने पर हूं। योना की जिंदगी में तूफान आया, उसे मछली के पेट में जाना पड़ा, उसे सिर्फ इतना ही मैसेज देना था कि नीनवे को नष्ट करने पर। और फिर वही परमेश्वर नीनवे को तबाह नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो इस इंतजार में रहता है। वो इंतजार कर रहा था कि कब ये पुकारे और मैं उनकी सुनूं, और सुनकर मैं उन पर बड़ी दया दिखाऊं। हालेलुया। वो इस इंतजार में था। योना ने कहा, लोग मुझे झूठा बोलेंगे। उसने कहा, जिस पर मैं दया करनी चाहूं मैं उसी पर दया करता हूं। परमेश्वर आपकी हर दिन प्रतीक्षा करता है। वो आपका इंतजार करता है। वो आपका इंतजार करता है कि कब वो आपको क्षमा करे। वो आपका इंतजार करता है कि कब वो आपकी सुने। वो आपका इंतजार करता है, वो आपका बाहें फैला के इंतजार करता है कि कब वो आपको गले लगाए। He is always ready. वो हमेशा तैयार है। God is still waiting for you. वो आज भी आपका इंतजार करता है, लेकिन मुझे और आपको उसके पास जाने की जरूरत है। मुझे और आपको उसकी ओर परतने की जरूरत है। हालेलुया।
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? वो आपको नाश नहीं करना चाहता, वो आपको बचाना चाहता है। एक वर्स को पढ़ेंगे मेरे साथ। यशाया में, हाँ, द बुक ऑफ आइज़िया, यशाया चैप्टर 30, एक वर्स को पढ़ेंगे मेरे साथ। चैप्टर 30, 30वां अध्याय और उसके 18 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, कहते तो भी परमेश्वर इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। याद रखना, वो लालसा में रहता है। परमेश्वर इस वेटिंग में रहता है। परमेश्वर इस विलंब में रहता है। वो लालसा में रहता है, वो वेटिंग में रहता है कि वो तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर दया करे, कि तुम नाश ना हो जाओ। वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है। इस चीज को याद रखना, अभी तक अगर मैं सेफ हूं तो वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की बड़ी दया वो अपनी जिंदगी में जो 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 मेरी जिंदगी में वो दिखाना चाहता है, उसकी बड़ी दया अब तक मेरी जिंदगी में बनी हुई है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं वो न्यायी परमेश्वर है। जब हम बाइबल में पढ़ते एक जगह पर लिखा, कहते वो दया से भरपूर है, भरपूर है वो दया से। वो दंड दे के पछताने वाला परमेश्वर है, वो चोट लगाकर पट्टी करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि वो दंड देने से पछताता है। वो ऐसा महान परमेश्वर वो आज भी आपकी और मेरी वेटिंग में इंतजार में रहता है कि कब हम उसकी ओर वापस आए, कब हम उसकी ओर परते और वो हम पर दया करें। याद रख, हम इसलिए नाश नहीं हुए, हम इसलिए आज तक बने हुए हैं, हम इसलिए आज तक जिंदा हैं, हम इसलिए आज तक सेफ हैं, इसलिए आज तक हमारी जिंदगी में कोई रोग नहीं है, इसलिए आज तक हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसने दी नहीं क्योंकि वो हम पर दया बनाए रखना चाहता है, और वो हम पर दया किए हुए कि वो हमें नाश नहीं करना चाहता। वो वेट कर रहा है, आज तक वो आपकी वेट में है। इसलिए पलट जाओ, परत जाओ। He's still waiting for you. Hallelujah. कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में दुख आने वाले थे। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में दंड आने वाला था। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में ताड़ना आने वाली थी, लेकिन अब तक मैं सेफ हूं क्योंकि आपने मुझे अब तक अपनी दया दिखाई। आपने मुझे अब तक सेफ रखा क्योंकि आपने मुझे अब तक अपनी दया से भरपूर रखा, दया से घेरे रखा। कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे सेफ रखा। परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे हिफाजत रखा, मेरी हिफाजत की, मेरी देखभाल की, मुझे दुखित होने नहीं दिया। कहते हुए धन्यवाद यीशु सब बातों के लिए। कहते हुए धन्यवाद यीशु मुझे सेफ रखने के लिए। कहते हुए धन्यवाद यीशु मुझे महफूज रखने के लिए, क्योंकि तू चाहता था कि मैं तेरी दया में बना रहूं, क्योंकि तू चाहता था कि मैं नाश ना हो जाऊं।
बाइबल में लिखा है, जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है कि कौन है जो उसके क्रोध को सह सकता है। अय्यूब भी उसकी दया को जानता है और वो इसलिए नाश नहीं होने पाया। वो आपको इसलिए नाश नहीं करना चाहता क्योंकि वो आप पर दया बनाए रखे हुए है। वो आपको सेव किए हुए हैं, वो आपको सुरक्षित किए हुए हैं। अभी भी मेरे पास समय है कि मैं पलट जाऊं। अभी भी मेरे पास समय है कि मैं परमेश्वर की ओर वापस आ जाऊं। अभी भी मेरे पास समय है कि मैं परमेश्वर की ओर परत जाऊं। अभी भी मेरे पास समय है। हालेलुया, क्योंकि उसकी दया मुझ पर बनी हुई है। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहें मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़कर जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। अब नहीं तो मॉर्निंग तक आपका रिप्लाई आपको जरूर पहुंचेगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं आप मुझे। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आई फॉर मोमेंट। अपनी आंखों को बंद करिए कुछ समय के लिए। कहते हुए परमेश्वर से अपने मुंह से कहो कि परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे नाश नहीं किया है। कहते हुए अपनी जुबान से मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। धन्यवाद यीशु सब बातों के लिए। महामहीन परमेश्वर, महाप्रतापी, सर्वशक्तिमान, जिंदा जलाली खुदा, आप महान है मेरे पिता। बाइबल में लिखा उसकी जो दया तुम पर हुई वो व्यर्थ में नहीं हुई। सच में मेरे पिता वो व्यर्थ में नहीं हुई, क्योंकि तू चाहता है कि हम नाश ना हो जाए। तो हमें नाश होने से बचाना चाहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। आपने अभी तक हमें बचाए रखा, अभी तक हमें सुरक्षित रखा। तेरा धन्यवाद मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए। यदि हमारी जिंदगी में अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं तो प्रभु हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें निकालो उन बातों में से। हम इन बातों में निकलने के लिए ये नहीं कहते कि प्रभु मैं आपसे छोड़ता हूँ। प्रभु मैं ये नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तू मेरी मदद कर मेरे पिता। मैं नहीं छोड़ सकता इन बातों को मेरे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए, बचा अपने लोगों को। बाइबल कहती है तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। अपनी बड़ा दया भरा हाथ, अपनी करुणा इन पर आने दे मेरे पिता। दिखा मेरे परमेश्वर अपनी करुणा, ताकि पता चले जब आपका अनुग्रह एक व्यक्ति पर होता है तो वो कहां से कहां तक पहुंचता है। प्रभु अपने लोगों को सेव कर, ताकि जब ये ऊपर उठाए जाएं, जब ये ऊंचाइयों पर उठाए जाएं, एक बड़ी टेस्टमनी के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने दे मेरे पिता। आज का वचन में इनकी लाइफ में बेहतरी का कारण है। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, नो प्रॉब्लम। कवि साहब, आई विल प्रे फॉर यू, नो प्रॉब्लम। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे पर्सनली भी दे सकते हैं, नो इशू। मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपको बाद में बताऊंगी, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। याद रखना उसकी बड़ी दया है हम पर, और हम आज तक सेफ है। वो आज भी हमारी वेटिंग में है और वो इंतज़ार करता है। परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार करे। वापस आ जाओ। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आज का वचन आपके लिए बेहतरी का और सोगना फलदायक हो। सो खुदावंद आपको आशीष दे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।